वृश्चिक राशि 17 जनवरी 2023 को शनि देव का राशि परिवर्तन होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर शनि के ढैया का प्रभाव स्टार्ट होगा और ये टोटल समय रहेगा 29 मार्च 2025 तक, यानी कि अगले 2.25 साल वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन पर शनि के ढैया का प्रभाव बनेगा। अब शनि के ढैया का प्रभाव जब बनेगा तो कई बार ऐसी स्थिति में हमारे जीवन के अंदर हमारी तमाम व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने लगता है। और ये परिवर्तन क्यों होता है, शनि ढैया का प्रभाव क्या होता है, अपने इस खास कार्यक्रम में पूरी विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यानी कि शनिदेव के ऊपर सूर्य देव की विशेष कृपा होती है। ये पिता पुत्र होते हैं। यमाग्रज बताया गया है कि यम के ये यमराज की ये अग्रज हैं, भाई हैं। और ऐसे शनिदेव की कृपा हमारे जीवन में बेहद जरूरी होती है। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। आज का हमारा जो शनि के ढैया के ऊपर विस्तृत विश्लेषण आपको बताने का हमने सोचा है। हमारे चैनल में आप पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कार्यक्रम को बड़ी बारीकी से आप देख रहे हैं, क्योंकि एक एक छोटी छोटी बातों का भी कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई हमें मिलता है और ये हमारे लिए बेहद प्राउड मोमेंट होता है, यानी कि प्रसन्नतादायक हमारे लिए होता है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक जरूर करें, फॉलो करें। वृश्चिक राशि के स्वामी दरअसल मंगल ग्रह होते हैं। वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो बेहद पराक्रमी होते हैं। क्षणिक क्रोध से वो लैस होते हैं एक तरह से, और चंद्रमा के कमजोर होने के कारण से कई बार इनको यदि कोई बात, झूठी बात को भी समझाई जाए तो ये पूरी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में संगति का एक विशेष लाभ होता है। यदि अच्छे संगति में आप हैं, अच्छे संसर्ग में हैं, तो आपको वहां पर बहुत शानदार लाभ होता है। अब यहां पर दिक्कत क्या आ गया है कि शनि का आपके राशि से चतुर्थ भाव में गोचर होना। शनि जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है, यानी कि वक्र दृष्टि, छठे भाव के अंदर पड़ेगा। छठा भाव क्या होता है तो रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, परेशानी, इन सभी चीजों का एक कारक होता है, भाव होता है। और वहां पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ जाने के कारण से कई बार आपकी जो सपने हैं वो बड़े बड़े, आप उनको साकार करने की ओर अग्रसर होते हैं। हमें हमारे जीवन में बड़े प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कई बार हमें तमाम तरह के लोगों का सहयोग चाहिए होता है, और ऐसी परिस्थितियों में शनि की वक्र दृष्टि होने के कारण से कुछ हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। गलत तरीके से पैसों को हम अपने जीवन में जोड़ देते हैं और वो पैसे हमारे लिए कई बार हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और वो हमारे लिए समस्या बन जाता है। यानी कि इस ढैया के प्रभाव से आपको अपने जीवन के अंदर कर्जों का एक बेहद शानदार डिसीजन लेना होगा। कर्ज लेने के लिए या कोई लोन आप लेना चाहते हैं तो वहां पर बहुत सावधानी पूर्वक आपको निर्णय करना होगा। शत्रु पर विशेष आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2023 तक, 2025 तक, यानी कि 2023 के अंदर यदि शनिदेव की व्यवस्था को आप समझेंगे
तो ये समय 17 जून से लेकर के 4 नवंबर 2023 के मध्य का जो समय होगा, ये टोटल 140 दिन का समय होगा जब शनिदेव वक्री होंगे। इस समय में खासकर आपको इस 2023 वर्ष के अंदर बिल्कुल भी कर्ज इत्यादि लेने से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इस समय में आपको कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से यथावत जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाना आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। 5 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक यानी कि 36 दिनों तक सूर्य देव के नजदीक होने के कारण से शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे, और शनि ग्रह जब अस्त होंगे तो उस समय में भी आपको अपने भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित, वाहन की खरीदारी से संबंधित तमाम तरह के निर्णय बड़े सोच समझ करके, या हो सके तो 5 फरवरी से 12 मार्च तक आप अपने इन महत्वपूर्ण कार्यों को थोड़ा सा स्थगित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनि के प्लेसमेंट होने से कहते हैं शनि जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह को माला माल करते हैं, यानी कि आपके जन्म राशि के आधार से चतुर्थ भाव में जब शनि का गोचर होगा तो ये आपके भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों की बड़ी इंक्रीमेंट का भी एक इसे विकल्प मान सकते हैं। शनि के ढैया के माध्यम से कई बार व्यक्ति इसके तमाम नकारात्मक परिस्थितियों का वर्णन करता है, नकारात्मक परिस्थितियों को वो एक तरह से व्यक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके नकारात्मक के साथ इसके सकारात्मक ज़्यादा पावरफुल प्रभाव होता है। कई बार व्यक्ति नकारात्मक चीज़ों में उलझ करके रह जाता है और उसके सकारात्मक परिस्थितियों को वो नहीं समझ पाता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये एक बेहद शानदार, लाभदायक एक मोमेंट कह सकते हैं कि शनि का ये गोचर आपके जीवन में देखेंगे तो बेहद शानदार तरीके से आपको आपके तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा। तमाम तरह के व्यवस्थाओं को आप करने में समर्थवान होंगे और आप अपने कारोबार, व्यापार के ऊपर भी एक बेहतर कमांडिंग पावर अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आमदनी के कुछ स्रोत आपके मजबूत होंगे। आय की आपके जीवन में व्यवस्थाएं थोड़ी सी बेहतर होंगी और बेहतर तरीके से ही आप अपने जीवन में कारगर होंगे। शनि का यदि देखा जाए कि चतुर्थ भाव में जब आपके राशि से गोचर होगा तो इसकी 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर ही पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि पर पड़ने के कारण से ही कई बार व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण से ही कई बार मानसिक विकृतियां, खानाबदोशी, विपरीत लिंग के साथ, यानी कि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ और महिला हैं तो पुरुषों के साथ आपके संबंधों में कमी आ जाती है और आप कहीं ना कहीं अपनी वास्तविक परफॉर्मेंस से आप भटक जाते हैं। ये भटकाव ही आपके जीवन का एक यहाँ पर ढैया के माध्यम से इसे आप समस्या मान सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों से अपने आप को आपको बचाना होगा। यही आपके जीवन का एक परम कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। इस जिम्मेदारी से आप एक तरह से अपने आप को किनारे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको कुछ शानदार उपाय करने चाहिए। शनि के चतुर्थ भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि अपने माता के सेहत स्वास्थ्य का, माता से संबंधों को बेहतर करना और दैवी शक्ति की आराधना आपके लिए करना जरूरी होगा। खान पान में आपको थोड़ी सी सुधार करनी चाहिए। शनि देव का एक सकारात्मक जब प्रभाव बनता है तो व्यक्ति के जीवन में एक वैराग्य की प्राप्ति होती है। शनि व्यक्ति को वैरागी बना देते हैं। तो यहां पर आपके जीवन में यदि आप अपने इच्छाओं पे, अपने भावनाओं पे, अपने संकल्पों पे विजय प्राप्त करने की एक दृढ़ संकल्प लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पर शानदार सफलता होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होने के कारण से मंगल का प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट होना जरूरी है। यदि ऐसा आप अपने जीवन में मंगल के प्रभावों को एक्टिवेट कर पाते हैं तो आपके आने वाले 2.25 साल आपके जीवन में समस्याएं तो होंगी, लेकिन समस्याओं के बाद भी आप अपने सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मक की अपेक्षा इसके नकारात्मक की अपेक्षा इसके सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर होंगे।
इस पूरे 2.25 साल के अंदर आपको शत्रु पर विशेष निगरानी रखनी है। कर्जों का लेन देन बहुत सोच समझ करके करना होगा और बिना सवाल किए जवाब नहीं देना होगा। जब तक आपसे सवाल ना किया जाए तब तक आप जवाब ना दें, अन्यथा कई बार ऐसे में थोड़ा सा हमारे जीवन में मान सम्मान में कमी आ जाती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो सोच समझ करके करें। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के क्रय विक्रय का बहुत सोच समझ करके और एक शुभ समय में आपको ये निर्णय करने चाहिए। कारोबार व्यापार में एक बड़ी सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण आपके जीवन में बनेगा और परिवार के भाग्य का आपको पूरा लाभ मिलेगा, यानी कि आपके जीवन साथी का पूरा आपको उनके भाग्य का आपको लाभ मिलने वाला है। इस 2.25 साल में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पराक्रम को, महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को शानदार तरीके से मैटेरियलाइज करने में समर्थवान रहेंगे। अब ये गोचर का प्रभाव होता है और ये जन्म राशि के आधार पर ही आपके जीवन में एक्टिवेट होता है। यदि आप किसी तरह की विशेष विश्लेषण चाहते हैं, जन्म पत्रिका का के अंदर से कोई आपको सवाल है कि जन्म पत्रिका को पूरी तरह से समझना चाहते हैं और फिर उसके आधार पर आपको क्या उपाय करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, हमने जो बात बताई है ये कॉमन बात है। सभी पे इस बात को अपने जीवन में एक तरह से धारण करना चाहिए, लेकिन पर्सनली हमारे जन्म पत्रिका के माध्यम से हमारे जीवन में किस तरह के उपाय, किस तरह के परहेज हमें जरूरी होता है और क्या ऐसा करें जिससे हमारे जीवन में शानदार सफलता की प्राप्ति हो, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। शनिदेव के इस ढैया के प्रभाव से अपने आप को आप डट करके मुकाबला करें इससे डरे नहीं। ये आपके जीवन में एक नए तरीके की चुनौतियों को पेश करेगा और उन चुनौतियों से आप जब लड़ेंगे तो आपको एक बड़ी सफलता जीवन की प्राप्त भी होगी। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपसे ऐसा निवेदन रहता है। फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें हमारे और शेयर जरूर करें इस कार्यक्रम को। इससे लोगों को एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। एक सकारात्मक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।